आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो भी आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधे घंटे आप मेरे साथ बने रहो, आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो भी डॉट है, जो भी कंसेप्ट आप अभी तक मिस किए हो, वो सारा दूर होने वाला है, क्योंकि आधे घंटे में हम ट्रिग्नोमेट्री का आपका A to Z कंसेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में नाम से ही पता चल रहा है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम लोग थ्री सेट्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब सेट्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्राई मतलब हमने क्या बोला, थ्री। गॉन मतलब क्या बोला, गॉन मतलब होता है सेट्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब थ्री सेट्स के मेजरमेंट की स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो थ्री सेट्स किसमें होता है, एक ऐसा पॉलीगन जो कि क्या हो, जिसमें थ्री साइड्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कैसा ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ साइड्स का मेजरमेंट से काम नहीं चलेगा, साइड्स का मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। साइड्स का एंगल के साथ रिश्ता क्या है, वो रिश्ता क्या कहलाएगा, किस तरह से एंगल्स और साइड का रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है। तो जो डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट साइड्स के साथ जो रिलेशन है, उस एंगल को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। और साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं साइन, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे एक थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हम नामकरण कर देते हैं, इस ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ABC। देखो यहाँ ये जो B है, B पे क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है। तो बाकी C और A जो है, ये दोनों एंगल्स को हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में, ये AC, BC और AB के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम अगर एंगल C को लेते हैं थीटा, तो एंगल A को क्या ले सकते हैं बच्चा, 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि एंगल B हमारा 90 डिग्री है। क्योंकि हमें पता है एक ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरा B जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल C को हम एक वेरिएबल लेते हैं। अच्छा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या होता है, ये सब आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएबल है, एंगल्स का वेरिएबल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। थीटा, अल्फा, बीटा एक वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, एंगल का वेरिएबल, ठीक है बच्चा। तो अगर हम एंगल C जो है मेरा, एंगल C जो है वो हम एंगल C को हमने कंसीडर कर लिया थीटा, तो एंगल A जो है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बोलोगे सर कैसे होगा 90 माइनस थीटा, तो देखो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री। तो एंगल B मेरा 90 डिग्री ऑटोमेटिकली है, तो एंगल A और एंगल C को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। चलो ठीक है, तो अब एंगल A और एंगल C को 90 डिग्री ऐड करने के बाद 90 डिग्री मिला। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो अगर हम थीटा प्लस 90 माइनस थीटा दोनों को ऐड कर दिए, एंगल A और एंगल C को हमने ऐड किया, तो एंगल BC को हमने कंसीडर किया थीटा, तो एंगल A हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आ गया। समझ आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए बता रखा है, आपको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। एक 90 डिग्री का एंगल दिया होगा, एक थीटा होगा, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग थ्री साइड्स के मेजरमेंट उसके एंगल के रिस्पेक्ट में रिलेशन देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। किसका रिलेशन, साइड्स और एंगल का रिलेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल और साइड्स का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो उसके पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे और टर्म्स जानेंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं नेम कर देता हूँ AB और C। एंगल B हमारा 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए
कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री जिस पर टिका है, देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा बेस। और बी देखो 90 डिग्री जिस पे खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये बेसिक चीज है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर एक पाइथागोरस का थ्योरम था जो आप क्लास 7, 8 में और 9 में पढ़े होंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड है जो हाइपोटेन्यूज कहलाता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ट्रायंगल का सबसे कौन सा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने एक रिलेशन दिया, क्या बोला कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये देखो हमने अभी आपको इसके पहले भी बताया था, ये अगर हमारा थीटा है तो थीटा का जो रिलेशन है वो बेस के साथ, परपेंडिकुलर के साथ और हाइपोटेन्यूज के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर यहाँ बन रहा होगा। तो इस रिश्ता को हम लोग कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन। और उस एंगल और साइड से बीच को रिलेट करने के लिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिवाइड किया गया है। उस रेशियो का अलग अलग नाम है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो अब ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का रिलेशन साइड्स और एंगल के बीच कैसे है ये चीज हम लोग समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख पा रहे होगे बच्चा। चलो पहले इसमें भी नामकरण कर देते हैं, ए, बी और सी। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इसको क्या बोला था, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज कॉल्ड बेस और दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो जो जो एंगल सी है, एंगल सी आप यहाँ देख पा रहे हो, इसको हम ले लेते हैं थीटा। एक ही एंगल लेकर के चलते हैं जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जो थीटा है, अब इस थीटा को हम किसके टर्म्स में देखेंगे, साइन थीटा के टर्म्स में देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो 6 हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है इसको हम सीक्वेंस से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन। अब उसके बाद लिखोगे आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, हो गया। चलो अब ये जो साइन थीटा है एंगल है, कॉस थीटा है एंगल है, टैन थीटा है एंगल है, किसका एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी को हमने कंसीडर किया है थीटा। अब थीटा का जो रिलेशन है वो तीनों साइड के साथ कैसा होगा, या फिर तीनों के साथ होगा या दो के साथ होगा, ये चीज हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये प्री डिफाइन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा, और नहीं रखोगे तो आगे आने वाला क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने वाला है आपको। तो इसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ। जैसे साइन थीटा का रिलेशन है साइड्स के साथ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का, क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का रिलेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा का रिलेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो आप लोग कंफ्यूज मत करना, आपके बुक में वो थोड़ा अलग बताया गया होगा क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे बताया जाता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स, 90 डिग्री के साथ वाला साइड, 90 डिग्री के वर्टिकल साइड्स, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है साइन, कॉस, टैन और कॉसेक से कॉट को रिलेट करने के लिए। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से समझो, और ये सबसे इजी प्रोसेस है और कभी भूलोगे नहीं। तो देखो साइन का मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस को मैंने बोला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन को मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को कहते हैं, और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो को बोलते हैं, और टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को बोलते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये बहुत कंफ्यूजन है, कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए
आप लोग बहुत एक पिक्चर भी था चॉक एंड डस्टर, उसमें भी बताया गया था पंडित, यहाँ पर देखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ऐसा भी आप याद रख सकते हो, या फिर आप अपना कोई नया मेनेमिक्स बना सकते हो जिससे याद करने में आपको सुविधा हो। तो यहाँ पर पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले ऐसे याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मेनेमिक्स का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप मेनेमिक्स से याद करते हो या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला ऐसे मदद कर लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब सैन कॉस टैन बस 3 याद रखना है आपको, 3 से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कॉसेक सेक कॉट एज इट इज याद हो जाएगा। सैन कॉस टैन ये सीक्वेंस या सीक्वेंस को फॉलो करना, सैन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट। तो सैन का जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा कॉसेक का, क्या हो जाएगा h बाय p, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा h बाय p, और कॉट का जस्ट टैन का रेसिप्रोकल, टैन का क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये बस सीक्वेंस याद करने के बाद सैन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस और जस्ट इसका रिवर्स, सैन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। सैन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाएगा h बाय p, फिर h बाय p, फिर p बाय p। आई होप सबको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या क्या रिलेशन होता है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो सीक्वेंस याद रखना है, साइन साइन ए या साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टैन, बस ये सीक्वेंस याद रखना, कॉसेक कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जब सीक्वेंस याद है, और साइन के बगल में कॉसेक, कॉस के बगल में सेक और टैन के बगल में कॉट, आपको लिख देना है। और बीच में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, और इज इक्वल टू 1, किसके बराबर है 1 के बराबर है, मतलब साइन और कॉसेक 1 के बराबर है, कॉस और सेक 1 के बराबर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, टैन और कॉट मल्टीप्लाई किया तो 1 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे ये हमारा मेन हो गया, यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा को लिख सकते हैं, या फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन मेन यही है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस याद रखना है, sin cos और tan का, उसके बाद sec cosec sec और cot मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बगल में क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपको सीक्वेंस याद हो गया बच्चा, तो आपका जो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके दिमाग में आ जाएगा। अब यहाँ से आप और वेरीफाई कर सकते हो नया नया फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा को लिख सकते हैं ना, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम वे इसी तरीका से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिखना है आपको समझ आ रहा है कि तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बेहतर तरीका से नया टॉपिक को प्रेजेंट कर पाऊंगा। मैं आप जब तक कमेंट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा बच्चा, समझना। अब ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट के किसमें, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अब sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री क्या 1 बाय 2, sin 45 डिग्री क्या 1 बाय 2। ये देखो ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको हम वैसे कंसेप्ट दे देते हैं कि ये वैल्यू आया कैसे और किस तरह से ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। समझ आ रहा है ना? चलिए तो देखते हैं जैसे एग्जांपल में, फिर अभी हम आपको बता देंगे, सब ट्रिक से बता देंगे किस तरह से आपको याद करना, कैसे लिखना है ना। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग किसका देखने वाले हैं, आगे 45 डिग्री का देखने वाले हैं। जैसे मान लो ये एक मेरा रेक्टेंगल ट्रायंगल है, हमने ले लिया ए
बी और सी। राइट एंगल किस पे बच्चा? बी पे। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। क्या लिया है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो, अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक ट्रायंगल में जिसका दो साइड्स इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो दिस टू एंगल्स विल बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल ये 45 डिग्री होगा, ये सॉरी, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि हमारा फाइनली एक ट्रायंगल का जो सम है 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एक ट्रायंगल का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में ये जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम इसको मान लेते हैं, इसका साइड है ए और इसका साइड भी है ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसका साइड ए मान लिया तो ये भी तो ए होगा ना। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू को फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब AC का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो AC का स्क्वायर b कितना है हमारा? a स्क्वायर प्लस b कितना है? a स्क्वायर, ये है ना, ये परपेंडिकुलर, दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस। तो अब यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब AC जो है उसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट पर लग गया। अब AC का वैल्यू a अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो a बाहर निकल गया और रूट 2 एज इट इज रह गया। तो AC का वैल्यू क्या हो गया बच्चा? a रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था? साइन थीटा का वैल्यू क्या? साइन थीटा का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस में क्या है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है हमारा? a, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? a रूट 2। a कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। देखिए समझ आ रहा है किस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अब साइन, अब उसी तरीका से cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 45 डिग्री का वैल्यू जानने के लिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सही होता है। तो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा यहाँ पे cos 45 डिग्री के टर्म्स में बेस हमारा देखिए a है, तो हमने लिखा a। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज a रूट 2 है, यही ना है। a और a कैंसिल हो गया तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1 बाय रूट 2। समझ आ गया? बहुत अच्छा। तो चलिए tan का भी देख लेता हूँ। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक नया पेज में क्रिएट कर रहा हूँ, एक मिनट। तो चलिए अब tan 45 डिग्री का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 45 डिग्री व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर a है और बेस भी हमारा a है। चलिए a बाय a कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू हो गया? tan 45 डिग्री का हो गया 1।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन अभी आपको पूरा वैल्यू इस तरह से देखने का जरूरत नहीं है, फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछता। जस्ट आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद करके दिमाग में रख सकते हो, है ना। अब इसका वैल्यू को आपको यूज करना है, यहाँ पे डिराइव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट हम आपको फील लाने के लिए ये हमने क्या कर दिया, आपको डिराइव किया कि किस तरह से sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछता, डायरेक्ट वैल्यू को प्रूव करने के लिए पूछेगा क्लास 10 में। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको आपके पास कितना नॉलेज है ये बहुत ज्यादा क्लास 10 में फैक्टर नहीं रखता है, और उस नॉलेज को कितना अच्छा से प्रेजेंट करते हैं और कम समय में आप ज्यादा आउटपुट लाते हो, आउटपुट मिलता है आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको चाहिए sin 0 से लेके 90 डिग्री, cos 0 से लेके 90 डिग्री का सारा का वैल्यू को डेरिवेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। तो चलो अब हम लोग इसको सब आपको किस तरह से याद करना है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो ध्यान से समझो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, sin लिखेंगे, फिर cos, जो हमने सीक्वेंस आपको बोला था, sin cos, tan, cos sec, sec और cot। आपने यहाँ ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है 0, 30, 45 ये डिग्री है ना, 60 और ये 90। आपको आपको आपने इतना लिख दिया। आपको इसी सीक्वेंस में लिखने के बाद सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठोगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो समझना, जो साइन जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन है वो साइन छोटा से बड़ा की तरफ जाता है, छोटा से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ, मिनिमम साइन 0 0, sin 0 डिग्री 0, फिर sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। sin cos tan का जो वैल्यू है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। 1 से 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्लास 10 तक का मैं बात कर रहा हूँ, जब 180 डिग्री चाहिए तो वहां पर नेगेटिव में वैल्यू आएगा, चिंता नहीं करो, जो कि क्लास 11th में और 12th में आपको देखना है। अभी क्लास 10 तक का बात कर रहे हैं कि जो sin cos tan का वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। sin cos किस तरह से हम लोग इसको रिलेट करेंगे ये चीज समझो। तो यहाँ पर जो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। देख लो ना, छोटा से बड़ा हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। सेम अगर आपको साइन याद हो गया तो cos के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, जस्ट उल्टा कर दो। ये जो साइन का 90 डिग्री cos के 0 डिग्री में आ जाएगा, साइन का 60 डिग्री cos के 30 डिग्री में आ जाएगा, थोड़ा सा इस कलर चेंज कर देता हूँ। और साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री के बराबर रहेगा, साइन 60 डिग्री 1/2 के बराबर होगा, और साइन 90 डिग्री 0 के बराबर होगा। देख लो ना, रिवर्स में जा रहा है, चीजें क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है। ये साइन का जस्ट उल्टा कर देना है, इसमें cos है। अब tan में देखिए, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, इस पे आप लोग थोड़ा सा शायद अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो आपको मैं बता दूं। इसका जो वैल्यू होता है ना 1/0 होता है। कैसे मैंने डिराइव किया था, अभी आपको डिराइव करने का जरूरत नहीं है। 45 डिग्री में जिस तरह से डिराइव किया था ना, उसी तरीका से हम लोग सारा स्पेसिफिक एंगल्स के लिए डिराइव कर रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें आपको जो वैल्यू मिलेगा 1/0 मिलेगा, और 1/0 वो डिफाइन नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, जिसको आपको इन्फिनिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी के बीच डिफरेंस है, जो कि हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्लास 10 में, अभी आपको क्या करना है, फोकस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फिर भी अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करना, हम उसको सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जस्ट सैन का यहाँ पर 0 है, तो सैन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये क्या है बच्चा, यहाँ पर है हमारा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यही ना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक का उल्टा, सैन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा 1/0, मतलब ये क्या हो गया 1/0, मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन। क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। चलिए लिख देते हैं नॉट डिफाइन। उसके बाद sin 30 डिग्री का जस्ट उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा √2, मींस उल्टा मतलब रेसिप्रोकल मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करता। cosec 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, हम sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल cosec 60 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और cosec 90 डिग्री का जस्ट sin 90 डिग्री का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। सेम उसी तरीका से cos का रेसिप्रोकल sec 1 2/√3 √2, और ये नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन। जहां 0 है जस्ट उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन, कुछ नहीं होता। कॉट इसका tan का, तो क्या हो जाएगा बच्चा 0 तो नॉट डिफाइन, यहाँ हो गया नॉट डिफाइन। उसके बाद √3 1/√3, और इसका हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 1/0 जस्ट इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 आ गया, मतलब 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक वैल्यू कैसे याद रखना है। 4-5 बार इसको आप लिखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा किस तरह से चीजों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज जो है वो वेल नोन फार्मूला होता है, जो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है ना। हर जगह आपको यही फार्मूला को यूज करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वैलिड है, हर पॉइंट पे ये वैलिड है, क्योंकि ये यूनिवर्सली क्या है, ट्रूथ है, जिसको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। तो आइडेंटिटीज में समझेंगे, यहाँ 3 आइडेंटिटीज, देखो यहाँ 1 2 3, ये 3 आइडेंटिटीज है, लेकिन याद करने का तरीका बता देते हैं। जैसे पहले हम आपको बता देते हैं, पहला आइडेंटिटीज होगा, पहला आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से कंफ्यूज मत करना आप लोग, ये जिस फॉर्म में लिखा है उसको रहने दो, आप ये तीनों जो मैं लिखूंगा उसको याद रखना है, ये फॉर्म, इसके पीछे का मैट्रिक्स बताऊंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 जो आइडेंटिटीज है, और इस 3 आइडेंटिटीज से हम लोग दो फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं। और ये फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे आपके आगे बताएंगे। पहले ये 3 मेन जो फार्मूला है इसको आपको याद रखने का जरूरत पड़ेगा। और याद कैसे करोगे, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको याद करने में। तो मैंने ये मेरा पेटेंट वाला फार्मूला है, कहीं आपको मेरा पेटेंट वाला मैनुअल्स है, कहीं आपको मिलेगा नहीं, मेरा शॉर्ट वाला वीडियो में जाके देख लेना। मैंने इसको लास्ट ईयर भी ये आइडेंटिटीज को याद करने का तरीका बताया था। समझना बात कैसे हम लोग इसको याद करते हैं। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो और आप लोग को अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलता, और आप लोग 4-5 बच्चे गए कहाँ, पिकनिक करने या घूमने, तो साथ में गए, एक दुकान में गए, और वहां पर बोले, आप लोग दोस्तों के साथ दुकान में गए, वहां बोले स्प्राइट और कोक एक देना, स्प्राइट और कोक एक, और साथ ही साथ दो बच्चा और आपके पास ज्वाइन कर लिया और बोला कि भाई हमें चाय पीना है, चाय और कॉफी दोनों पीना है। तो आपने दुकानदार को बोलता है, आपने बोला दुकानदारों को 1 टी से 1 कट कॉफी। सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया, समझ में आ रहा है ना। स्प्राइट
और कोक एक देना, एक टी से एक कट कॉफी, बस बात खत्म। फिर से स्प्राइट और कोक एक, एस फॉर स्प्राइट, कोक फॉर कॉस इज इक्वल टू 1, एस फॉर स्प्राइट मतलब साइन, कोक फॉर कॉस, कॉस मतलब कॉस इज इक्वल टू 1। एक टी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक टी से एक 1 कॉट मतलब एक टी से एक कट, कट मतलब कॉट, कॉफी, कॉफी मतलब कॉस। फिर से मेरे साथ दोहराओ, स्प्राइट और कोक एक देना, स्प्राइट और कोक एक देना और एक टी से एक कट कॉफी, बस ये छोटा सा एकदम आप याद करने का तरीका याद कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो जैसे हम थोड़ा सा आपको इसको और फॉर्मूला को एलिब्रेट करते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा, है ना। चलिए यहाँ देखो, जैसे हमने बोला स्प्राइट और कोक एक देना, एक टी से एक कट कॉफी, ठीक है। स्प्राइट और कोक एक देना, एक टी से कट कॉफी। अब यहां से हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं क्या इसमें, बस हमने ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने के बाद हमारा आइडेंटिटीज का एक नया फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, tan को हम लेफ्ट से राइट लाएंगे तो माइनस हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बस हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। मेन ये तीन फॉर्मूला है, आपको जो याद रखना है। सेम उसी तरीका से हम इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ है क्या इसमें, जरा सा भी जान है? बिल्कुल नहीं है। बस आपको तरीका याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और चीजें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट में पूरा कंसेप्ट। इससे ज्यादा कंसेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं रखना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊं इसका, तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन आज अगर हम करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप नीचे कमेंट करोगे तभी हम इसका 10-15 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, जो 2021, 22, 23, 24, 25 में आया हुआ क्वेश्चंस होगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल नोटिफिकेशन भी आपको दबा देना है कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।